Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. इसका मतलब है नीचे दिए गए extract को पढ़िए और आंसर कीजिए 1 या 2 लाइन में. So, the extract is, my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. इसका मतलब है यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो उनका हेड है वो आवाज़ से भर गया है, आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है, जो उन्हें आज सुनाई दे रही है वो कल बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, और जो ग्लास है वो ब्रेक हो चुका है, और जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं नाइट में. की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट इज ट्रीज आर मूविंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट बाय ब्रेकिंग द ग्लास इनटू द नाइट. इसका मतलब है नाइट में जो ट्रीज है वो मूव आउट हो रहे हैं फॉरेस्ट में ग्लास को ब्रेक कर कर. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. पार्ट नंबर ए, whose head is full of whispers. इसका मतलब है किसका हेड विस्पर्स से भर गया है. किसके हेड की बात हो रही है यहाँ पर कि जिसका आवाज से विस्पर्स से फुल हो चुका है. द आंसर इज द हेड ऑफ द पोएट एड्रिन रिच इज फुल ऑफ विस्पर्स. इसका मतलब है कि यहाँ पर पोएट का हेड है जो वो विस्पर्स से भर गया है, वो फुल है विस्पर्स से. जो पोएट है एड्रिन रिच वो ये बोल रहे हैं कि मेरा सर जो है वो विस्पर्स से फुल हो चुका है. मतलब ट्रीज की जो आवाज है, ट्रीज की जो वॉइस है, लीव्स की जो वॉइस है, बोज की जो वॉइस है, ट्विग्स की, तो वो उनकी आवाज से उनका सर जो है वो आवाजों से फुल हो चुका है. पार्ट नंबर बी, व्हाट डज विस्पर्स रिफर टू. यहाँ पर विस्पर किसको रिफर कर रहा है. The answer is the whisper refers to the various sounds that can be heard among the trees, the sounds of the rustling of leaves or birds or insects etc. इसका मतलब है विस्पर यहाँ पर बहुत सारी साउंड्स को रिफर कर रहा है, जैसे लीव्स की साउंड को, बर्ड्स की साउंड को और इंसेक्ट की साउंड को जो पोएट को सुनाई दे रही है. पार्ट नंबर सी, why will the whispers be silent tomorrow, or why does the narrator feel that the whispers will be silent tomorrow. इसका मतलब है कि whispers कल क्यों साइलेंट हो जाएगी, या फिर नरेटर क्यों फील कर रहा है कल ये whispers जो है, ये आवाजें जो हैं बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी. The answer is, as the trees are departing from the house and moving towards the forest where they will reach in the morning tomorrow, there will be no sounds or whispers of the leaves, birds or insects. इसका मतलब है पोएट यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि कल ये साउंड्स नहीं रहेंगी क्योंकि जो ट्रीज है वो हाउस से लीव करके फॉरेस्ट में मूव ऑन होने जा रहे हैं, जो कि वो कल तक मूव ऑन हो जाएंगे, और कल तक जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो कोई साउंड नहीं रहेगी लीव्स की, ना ही कोई साउंड्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स की रहेगी. पार्ट नंबर डी, व्हाट डज द पोएट want us to listen to. इसका मतलब है पोएट हमें क्या सुनने के लिए कह रहे हैं. The answer is, poets want the reader to listen the sound of the glass ceiling and trees marching on their way to freedom. इसका मतलब है पोएट हमें ये सुनने के लिए बोल रहे हैं एक ऐसी साउंड जो ग्लास सीलिंग की है उसको सुनने के लिए बोल रहे हैं, और ट्रीज की मार्च की आवाज को सुनने के लिए बोल रहे हैं, जो अपने फ्रीडम के लिए बोल रही हैं उसको सुनने के लिए बोल रहे हैं. पार्ट नंबर ई, व्हाई इज द ग्लास ब्रेकिंग. इसका मतलब है ग्लास ब्रेक क्यों हो रहा है. द आंसर इज, द लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ द ट्रीज हैव बीन ट्राइंग टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग एंड लिबरेट देमसेल्व्स. इवेंचुअली दे हैव सक्सीडेड इन देयर स्ट्रगल and the glass is breaking. इसका मतलब है कि जो लीव्स और छोटी छोटी जो ट्विग्स है ट्रीज की या फिर प्लांट की, उन्होंने ट्राई किया है ग्लास को ब्रेक करने के लिए और अपने आप को लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, और इवेंचुअली उन्होंने सक्सीड किया है अपने इस स्ट्रगल में, अपने इस हार्डवर्क में ग्लास को ब्रेक करने के लिए. तो इसीलिए ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया है. पार्ट नंबर एफ, विच पोएटिक डिवाइस has been used in the first 2 lines. इसका मतलब है कौन सा पोएटिक डिवाइस इस एक्सट्रैक्ट की फर्स्ट 2 लाइन्स में यूज्ड किया गया है. The answer is
The poetic device used in the first two lines is enjambment, as the idea in the first line is carried on the second without any punctuation mark to show pause. इसका मतलब है कि फर्स्ट टू लाइन में जो पहली दो लाइन से एक्सट्रैक्ट की उनमें पोएटिक डिवाइस एंजैम्बमेंट यूज किया गया है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन का आइडिया है वो सेकंड में कैरीड हो चुका है, कोई भी उसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है और कोई भी पॉज वहाँ पे रुकावट शो नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है एंजैम्बमेंट. Let's go through the objective type questions. Part number A. At a deeper level, the whispers here symbolize. इसका मतलब है deeply whispers यहाँ किसको symbolize कर रहे हैं. Part number first, the poet's fears and apprehensions. Part number second, the sounds of the rushing winds. Part number third, the groaning sounds of newly discharged patients. Part number fourth, the sounds of the veranda floor and the glass roof shattering. So the answer is the poet's fears and apprehensions. यहाँ पर whisper वो यहाँ पर poet के fear और apprehensions को symbolize कर रहा है. Part number second, part number B, the breaking of the glass symbolizes. यहाँ breaking of the glass किसको symbolize कर रहा है. Part number first, beginning of a struggle, क्या वो struggle की शुरुआत को symbolize कर रहा है. Part number second, shattering of the dream, क्या वो dream की shattering को symbolize कर रहा है. पार्ट नंबर थर्ड, एमिंग फॉर अ गोल, क्या वो गोल के एम को सिंबलाइज कर रहा है. पार्ट नंबर फोर्थ, ब्रेकिंग ऑफ अ बैरियर, क्या वो बैरियर को ब्रेक करने के लिए सिंबलाइज कर रहा है. द आंसर इज ब्रेकिंग ऑफ अ बैरियर. वो जो ग्लास जो है उसकी वजह से बैरियर ब्रेक हुए हैं, जो ट्रीज के जितनी भी रुकावट थी वो ब्रेक हो चुकी थी, तो इसका मतलब है जो जब उन्होंने ग्लास को ब्रेक किया था तो उनके बैरियर्स भी ब्रेक हो गए थे, तो इसीलिए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सिंबलाइज किया जा रहा है ब्रेकिंग ऑफ बैरियर को. पार्ट नंबर सी, द वर्ड लिसन इज एड्रेस्ड टू द, जो वर्ड है लिसन वो किस जगह एड्रेस्ड किया गया है. द आंसर इज रीडर. पार्ट नंबर डी, the poet would like the listener to listen to the sound of dash. इसका मतलब है पोएट क्या सुनाना चाहते हैं और कौन सी साउंड्स को सुनाना चाहते हैं. The answer is glass breaking. जो ग्लास की टूटने की आवाज़ है पोएट उसको सुनाना चाह रहे हैं. पार्ट नंबर ई, at a deeper level the trees here symbolize dash on their way to achieving liberation. डीपली यहाँ पर जो ट्रीज है वो किससे सिंबलाइज हो रही हैं. सो द आंसर इज वुमेन. यहाँ पर ट्रीज को वुमेन से सिंबलाइज किया जा रहा है, जैसे उन्होंने वुमेन की तरह स्ट्रगल किया हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट किया हो. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.